पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया उसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा महादेव का, तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं कथा नया डालती हूँ आपके पास पहुंचते रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। वो सेठ जी तो बहुत धनी थे, धन दौलत रुपया पैसा बहुत था। और सेठ और सेठाइन दोनों जने महादेव का भक्त थे, परम भक्त थे। प्रतिदिन महादेव का चर्चा भजन जहाँ होता था लोग सुनते थे, जरूर बैठ के संग संग होता था, जाते थे। प्रतिदिन पूजा पाठ महादेव का करते थे, दया मांगते थे। लेकिन उनके बाल बच्चे नहीं थे। सेठ सेठाइन के बाल बच्चे नहीं थे। काफी दिन हो गया था शादी के। दोनों पति पत्नी के यानी सेठ सेठाइन की एक ही बात सताता था, कितना धन दौलत रुपया पैसा हमारे पास है, गाड़ी घोड़ा बंगला, लेकिन अगर एक औलाद नहीं है तो उसको कौन भोगेगा। अगर एक औलाद होता तो अपना भोगता, वो हम लोग कब तक जिएंगे, जौले हैं तौले देख रहे हैं। कल कौन आए रहेंगे तो जमीन जायदाद कौन देखेगा, कौन इसका देखभाल करेगा। एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी पहले पूजा करने बैठ गए मंदिर जाके महादेव के, सेठाइन बाद में गई। तब सेठाइन कहने लगी सेठ जी से कि ये बताइए कि हम लोग प्रतिदिन महादेव का चर्चा भजन पूजा संग संग जहाँ होता जरूर सुनने जाते हैं, लेकिन महादेव हमको एक भी औलाद नहीं दे रहे हैं। कितनी परीक्षा भोलेनाथ हमसे लेंगे। कौन सा जन्म में कौन सा ऐसा पाप ऐसा कर्म हम करे हैं जो इस जन्म में हमें औलाद नहीं मिल रहा है। तब सेठ जी बोले कि चिंता मत करो, एक न एक दिन महादेव का कृपा जरूर हम पर होगी। क्या पता कि महादेव हमारी परीक्षा ले रहे हों। तब सेठाइन बोली कि कितना परीक्षा हम लोग देंगे, आप ही बताइए। सेठ जी बोले ये तो मैं भी नहीं जानता कि कितना परीक्षा देना पड़ेगा और कब महादेव हमारी विनती प्रार्थना सुनेंगे कि हमके एक औलाद देंगे। ये बात दोनों मियाँ बीवी यानी सेठ सेठाइन बतिया रहे थे, मंदिर में पूजा कर रहे थे, बतिया रहे थे। और मैया पार्वती और महादेव कैलाश पर बैठे थे। तब मैया पार्वती महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, आप ये जो सेठ सेठाइन आपका परम भक्त हैं और आपकी इतना पूजा पाठ भक्ति आराधना करते हैं और इनके उनके पास इतनी धन दौलत है, आप क्यों नहीं एक पुत्र उनको दे देते हैं, चाहे पुत्री दे दीजिए, जो भी दे दीजिए, लेकिन कम से कम एक संतान तो उनको दे दीजिए, ताकि उनके ना रहने के बाद उनके धन का दौलत का कोई तो देखभाल करने वाला होना चाहिए। तब महादेव मैया पार्वती से बोले कि हे पार्वती, हम भी देना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनके नसीब में जो चीज नहीं है मैं कहाँ से दूं। तब मैया पार्वती बोली कि क्यों नहीं है उनके नसीब में औलाद। महादेव बोले कि नहीं, उनके नसीब में औलाद का सुख नहीं है। मैया पार्वती बोली फिर भी आपको देना पड़ेगा। तो महादेव बोल दिए कि फिर आप ही जाके उनके सेठाइन के गोद से कोख से जन्म ले लो और उनकी बेटी बन जाओ। मैया पार्वती बोली कि ठीक है। महादेव बोले लेकिन ज्यादा दिन तक उनकी बेटी बन के नहीं रह पाओगी, खाली हम 20 साल तक का तुम्हें वहां पृथ्वी पर उनके बेटी बन के रहने के तुम्हें भेजूंगा, इससे ज्यादा नहीं, जीवन भर के लिए नहीं भेज सकता है, खाली 20 साल। अगर 20 साल जाके रह सकती हो, उनकी बेटी बन के उनकी ख्वाहिश पूरा कर सकती हो तो जाओ रह लो।
मैया पार्वती बोली ठीक है, कुछ दिन के ही सुख मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो। मैया पार्वती क्या करी कि सेठाइन के गर्भ में आ गई और 9 महीने के बाद उनके गर्भ से जन्म ली, उनकी बेटी बन के सेठाइन के। जब बेटी बन के मैया पार्वती जन्म ली तो सेठ सेठाइन बहुत खुश हुए, खूब धूमधाम से पूरे गांव में मिठाई बंटवाए और एक पंडित को बुलाए उनका नामकरण करने के लिए। अपनी लड़की का अपने सेठ ने बुलवाया और उनका भविष्य दिखाने के लिए कि जो ये लड़की हमारे घर में हुई है हमारे लिए भाग्यशाली है कि क्या है, इसके होने से हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। पतरा दिखाने के लिए पंडित को बुलाए सेठ सेठाइन। जब पंडित जी आए तो पंडित जी बहुत अगमजानी थे, उनको सब अगला पिछला पता था। कुछ कुछ पंडित होते हैं जिनको ज्यादा जानकारी होती है, उनको बहुत जानकारी था। पंडित जी जब सेठ के घरे आए उनके बेटी के जन्म कुंडली बनाने के लिए, तब क्या देख रहे हैं कि उस लड़की के माथे पर बहुत तेज था। पंडित जी समझ गए कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। सुंदर तो वो थी लेकिन उसके दिमाग पर, सर पर, माथे पर तेज बहुत था। पंडित जी को समझ में आ गई कि इतना सुंदर एक कन्या है, कोई साधारण कन्या नहीं है, जरूर वो कोई देवी की अवतार है। और सचमुच वह देवी थी, वो तो मैया पार्वती थी। पंडित जी ने जान गए कि अगर ये लड़की हमारे घर आ जाएगी तो हम धन से माला माल हो जाएंगे, हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं रह जाएगी। और अगर ये लड़की इनके पास रही तो सेठ और दुगुना तिगुना धन कमा लेगा। पंडित जी सोचने लगे कि हम गरीब पंडित हैं, हमें धन की जरूरत है, सेठ के पास तो धन पहले से है। अब पंडित जी सोचने लगे कि मैं ऐसा क्या कहूं जो ये लड़की इनसे दूर हो जाए, सेठ सेठाइन से। पंडित जी पतरा उलट पुलट देख रहे थे। सेठ ने बोला कि क्या बात है पंडित जी, तो काफी देर से पतरा देख रहे हैं लेकिन कुछ बता नहीं रहे हमारी लड़की के भविष्य के बारे में, किस्मत के बारे में। पंडित जी ने झूठ बोल दिया। पंडित जी ने बोला कि सेठ जी अगर मैं सच बताऊं तो आप हमें गुस्सा तो नहीं करोगे। सेठ जी बोले नहीं, गुस्सा क्यों करेंगे, जो है वो आप बताइए। पंडित जी बोले कि सेठ जी जो आपके घर में लड़की हुई है वो कुलच्छनी है, वो आपके दुर्भाग्य लेके आई है, भाग लेके नहीं आई है। ये ऐसी कुलच्छनी दुर्भाग्य लेके आई है कि आपके घर में अगर ये रही तो जो भी आपके पास धन दौलत रुपया पैसा है वो सब बर्बाद हो जाएगा और कुछ दिन के बाद आप मरेंगे और उसके बाद थोड़े दिन के बाद आपकी पत्नी मर जाएगी, यानी ये सबको खा जाएगी। ये लड़की भाग्यशाली नहीं है, कुलच्छनी है। क्योंकि पंडित जी तो झूठ बोले अपने लिए कि लड़की हमारे को मिल जाए। जब इतने बात हुई, जब बोले पंडित जी वो सेठ से, तो सेठ ने जान गए कि अब ये लड़की हमारे लिए भाग्यशाली नहीं है। अगर हम इसको रख के क्या फायदा होगा, इतना दिन पर अगर महादेव में औलाद दिए भी तो कुलच्छनी दिए, क्या करूंगा रख के। अगर मैं अपने घर में रख लेता हूँ तो जब हम ही पति पत्नी मर जाएंगे, मेरा धन दौलत सब तहस नहस हो जाएगा, तो क्या फायदा इसी बच्ची से, बच्चा औलाद लेके मुझे नहीं चाहिए। सेठ जी ने बोला कि कल मैं बढ़ई की बुला के एक लक्कड़ का बक्सा बनाऊंगा और उसी में कह के इसको नदी में दहा दूंगा ताकि हमारे नगर से दूर चली जाए, हमारे गांव से। अब ये बात तो पंडित जी को पता चल गया क्योंकि पंडित जी वही थे, सारी बातें सुन लिए सेठ से। पंडित जी ने सोचा कि अगर ये लड़की के सेठ जी यहाँ से दहवा देंगे नदी में तो मैं बीच नदी में नाव पर बैठा रहूंगा किसी नाव वाले के साथ, और जब बक्सा बहते जाएगा तो मैं लड़की के उठाऊंगा और नदी से नाव में पार होके अपने घर लेके चला जाऊंगा लड़की को, ताकि हमारी किस्मत बदल जाएगी। सेठ ने क्या किया, बढ़ई बोलवाया और लक्कड़ का बक्सा बनाए खूब बढ़िया। और सेठ ने बढ़ई से कह दिया कि बक्सा ऐसा बनाना कि बक्सा में पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा है चाहे जैसी भी है, अगर पानी जाएगा तो इसको नुकसान पहुंच सकता है।
खूब बढ़िया बढ़ई ने बक्सा बनाया काठे के लक्कड़ का, और सेठ ने उसमें बच्ची को जब लेके घर के जाने लगे दहवाने के लिए, सेठाइन खूब रोई। क्योंकि गुरु भाई गुरु बहना बेटी किसी का भी हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, एक माँ अपने बच्चे के अपने से दूर नहीं करना चाहती है। कल को क्या होगा, वो बच्चा अच्छा निकलेगा बुरा निकलेगा, ये कोई नहीं सोचती है मातारी। वो माँ नहीं सोचती है उस टाइम, माँ ये सोचती है कि मेरी बेटी मेरा बेटा है, अच्छा हो चाहे बुरा, इसको अपने से दूर कैसे करूं। लेकिन जबरदस्ती से सेठ ने बच्ची को ले गए, क्योंकि वो देना नहीं चाहती थी सेठाइन, फिर भी जबरदस्ती से ले गए। लकड़ के बक्सा में कई के नदी में दहवा दिए, और जब नदी में दहवा के सेठ चले आए तो लकड़ का बक्सा सोने का बन गया। जब सोने का बक्सा बन गया तो पानी में टहर रहा था। उसी नदी में एक मल्लाह नाव लेके घूम रहा था, मछली मार रहा था, और उसी नदी के किनारे एक कुम्हार मट्टी निकाल रहा था, ताकि वो ले जाके मट्टी के बर्तन बनाए और पका के बेच के कमा सके। वो कुम्हार की नजर उस बक्से पर पड़ी, क्योंकि बक्सा चमक रहा था, सोना था तो चमकेगा ही। कुम्हार देखा, वो बक्से पर नजर पड़ा तो कुम्हार वो नाव वाले से बोला, यानी मल्लाह से बोला कि भाई देखो, ये जो बक्सा एक आ रहा बहते, और बक्सा इतना अच्छा चमक रहा जैसे लग रहा सोने का बक्सा हो, जाके ले आओ। मल्लाह बोला मैं लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नाव चला के ले आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो वो जो कुम्हार था मट्टी निकाल रहा था नदी में, वो बोला भाई दोनों आधा आधा ले लेंगे, जो भी होगा पहले ले तो आओ। तब वो जो नाव वाला था मल्लाह, वो बोला कि नहीं, जो बाहर के दिख रहा सोना, अगर सच में सोना होगा तो बक्सा मैं लूंगा, अब बक्से के अंदर जो सामान होगा वो तुम ले लेना। कुम्हार के बोला। कुम्हार बोला ठीक है, हमें मंजूर है, तुम बक्सा ले लेना, सोने का है तो, अब मुझे उसके अंदर का जो भी होगा दे देना। अब वो मल्लाह गया नाव लेके, और जाके देखा कि बक्से के उठा के ले आया, और बीच नदी में पंडित जी इंतजार कर ही रहे हैं कि बक्सा बह के आएगा तो मैं उठा के ले जाऊंगा लड़की को अपने घर। वो तो बहते बहते कहीं और पहुंच गया। अब मल्लाह नाव लेके गया और बक्से को ले आया, और जब बक्सा ले आके कुम्हार के लगे खोला नदी के किनारे, तो उसमें से कन्या निकली। सोने का बक्सा तो ले लिया मल्लाह, जैसे बोला था मेरे सोने का बक्सा चाहिए जो है, और भी सामान अंदर का तुम ले लेना। तो अंदर का सामान एक कन्या निकली जो कुम्हार लेकर आया, क्योंकि कुम्हार के भी कोई औलाद नहीं थे। कुम्हार ने सोचा चलो इसी बहाने महादेव हमके एक लड़की दे दिए, आज तलक मैं औलाद से वंचित था, अब दे दिए, चलो हम भी सबके पंच बराबर हो गए। कुम्हार वो लड़की लेकर अपने घर जब गया, अपनी पत्नी से बोला कि मैं आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बढ़िया उपहार लेकर आया हूँ। उसकी पत्नी अंदर से बोली क्या लाए हैं, मछली ज्यादा पकड़ के लाए क्या। बोला नहीं, जो चीज के तुम्हें ज्यादा शौक था, ज्यादा लालच था, ये चीज मुझे चाहिए नहीं है, मैं वही लेकर आया हूँ। बोली क्या बोल रहे हैं, बहेलियां बुझा रहे हैं, साफ साफ बोलिए। तब कुम्हार बोला अरे बाहर निकल के तो देखो। आके देखी तो कुम्हार के हाथ में एक खूबसूरत कन्या, बच्चा छोटा सा। कुम्हार देख के बहुत खुश हुई, बोली कि ऐसे बड़ा उपहार तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता, इससे तो कितना मछरिया मार मार लाए तभी मैं इतना खुश नहीं हुई जितना खुश इस बच्ची से मैं हुई हूँ। आप हमारे खुशियां हमारे झोली में डाल दिए। कुम्हार ने बोला कि ठीक है, इसको पोसो पालो। पूछा पूछी कहाँ मिला। कुम्हार बोला इससे तुम्हें क्या मतलब है, कहाँ से बच्चा मिली, ये बच्चा हमारी है, कोई इसका माई बाप और नहीं है, हम ही माँ बाप हैं, और इसको पालो। धीरे धीरे कुम्हार और कुम्हार दोनों मिलकर अपनी बेटी के जैसे उनको पाले पोसे बड़ा किए। अब ये बात ही पंडित को नहीं पता है वो बच्ची गई कहाँ। धीरे धीरे जब वो बच्ची बड़ी हुई, एक दिन बच्ची वो मैया पार्वती थे, उनको तो सब पता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कैसे आई। वो बच्ची जब बड़ी हुई
एक दिन पंडित जी उस नगर में कुहार के गांव में गया था कहीं पूजा कराने। वो बच्ची खेल रही थी बच्चों के साथ। बच्ची को देखा तो पंडित के मन में गलत भावना जागा उससे शादी करने के, क्योंकि लड़की इतनी सुंदर थी। पंडित को लगा इससे शादी मैं कर लूं, इसको अपने घर ले जाऊंगा। पंडित ने कुम्हार के घर का पता पूछा कि लड़की किसकी है। लोग बताए कुम्हार की लड़की है। पंडित जी उसके घर गए और बोले कुम्हार भाई आपकी लड़की है ये? बोले हाँ। बोले मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब पंडिताइन बोली कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? पंडित को बोली तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? जात के तुम पंडित हो, लेकिन एक कन्या से शादी करना चाहते हो जो 16 साल की है, और तुम्हारी उम्र कभी देखे हो कितनी है? तुम 50 साल के हो, ऐ 16 साल के लड़की से शादी करना चाहते हो, शर्म नहीं आती है? अरे अपने अपने उम्र के हिसाब से कहीं लड़की ढूंढ के शादी करो, नहीं तुम्हें लोग थूकेंगे। पंडित को ये बात समझ में आ गई। पंडित बोला ठीक है, नहीं करूंगा शादी, मैं जा रहा हूँ। सब मारने की दौड़ा लिए। पंडित पगला गया है, 16 साल के लड़की से 50 साल का आदमी शादी करना चाहता है। जब उसको खदेरे मारे सब तो पंडित भाग गया। पंडित भाग के सीधा चल गया सेठ के घर, क्योंकि सेठ के कोई औलाद नहीं था। पंडित सोचा अगर सेठ से कहते हैं को लड़की से शादी कर लो तो सेठ जरूर करेंगे, क्योंकि सेठ को ऐसी पत्नी चाहिए जो औलाद हो सके। पहली पत्नी से तो हो नहीं रहे हैं। पंडित सेठ के घर गया और सेठ से बोला कि सेठ जी एक कुम्हार के घर लड़की देखा हूं, वो लड़की बहुत खूबसूरत है और आप उससे शादी कर लीजिए। जो कि कुम्हार के ही सेठ का ही ये बेटी थी पार्वती। कभी बाप और बेटी के शादी हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन पंडित बहुत नालायक था। नालायक नहीं होता तो ऐसी बातें नहीं करता। इतना गलत इंसान दुनिया में कैसे होते? जब पंडित सेठ से बोला शादी करने के लिए, सेठ को भी ऐसे पट्टी पढ़ाया कि सेठ भी उसके बातें में आ गए, क्योंकि सेठ को तो पता नहीं था कि मेरी बेटी है। वो तो सोचे मैं नदी में फेंक दिया, पता नहीं डूब गई कि मर गई कि कहाँ गई। सेठ ने सोचा, पंडित जी ने बोला अरे पंडित जी इतना उम्र हो गई। सेठ जी, पंडित जी बोले इतना उम्र हो गई सेठ जी, आपके औलाद नहीं हुआ, उस लड़की शादी करोगे जरूर औलाद होगा। क्यों? वो लड़की पर बहुत तेज मैं देखा हूं, और जिसके घर वो जाएगी उसके घर धन की कमी भी नहीं रहेगी। सेठ ने बोला धन नहीं चाहिए, मुझे औलाद चाहिए। पंडित जी बोले एक दिन जाके देखो ना, क्या पता तुमसे शादी करवा दे वो, क्योंकि वो गरीब है आप अमीर हो। कुछ हो बाप होते हैं कि गरीब होते हैं तो अमीर दामाद देख के शादी लड़की कर देते हैं, मेरी लड़की सुखी रहेगी, क्या पता कर दे। सेठ ने जब उसके घर गए कुम्हार के ये बात करने शादी का, तो पार्वती ने तो पहचान गई कि ये मेरे बाप हैं, लेकिन सेठ नहीं पहचान पाए कि ये लड़की मेरी बेटी है। तब जो सेठ जी जब देखे लड़की को, पार्वती को, सेठ जी सोचने लगे कि लड़की तो मेरे को जैसे लग रही है कि पहले भी कभी मिली है, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तब सेठ जी बोले कि कुम्हार से कि भाई इनके अपने बेटी के लिए कहीं लड़का वड़का देखे हो, लड़की सियान हो गई है शादी लायक। कुम्हार ने बोला कि हाँ सेठ जी कहीं न कहीं तो देखूंगा, अभी देखा नहीं। तो पंडित सेठ ने बोला कि अरे मेरे को एक पंडित जी बोले हैं कि आप लड़का खोज रहे हैं लड़की के लिए, तो क्या हम आप हमारे से अपनी लड़की शादी करवा सकते हैं? पार्वती सोचने लगी कि अगर हम बताएंगे नहीं कि हम सब जानते हैं तो ये देख रहे हैं कि बाप बेटी का शादी हो जाएगा। तब पार्वती बोली सेठ जी से कि आप ये बताइए कोई बाप अपनी बेटी से शादी कर सकता है? सेठ जी बोले कि बाप बेटी से तो नहीं शादी करेगा, आप ऐसे सवाल क्यों कर रही हो बेटी? तब मैया पार्वती बोली यानी वो लड़की कि आप बेटी कहते हैं मुझे और शादी भी करना चाहते हैं, आप इतना पाप क्यों कमाना चाहते हैं सेठ जी? तो सेठ जी बोले कि आप
तुम हमें कैसे जानती हो। तब मैया पार्वती सारी बातें लगी बताने कि मैं आपकी ही बेटी हूँ, कभी बेटी और बाप की शादी कैसे हो सकती है, आप बताइए। सेठ जी बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा, सही से बताओ कि बात क्या है, कैसे तुम हमारी बेटी हो। तब मैया पार्वती सारी बातें शुरू से अंत तक बताई कि जब हम जन्म आपके किस्मत में औलाद नहीं थे, आपने पति पत्नी दोनों महादेव का पूजा करके औलाद मांगते थे। हम महादेव से बोले उनको औलाद दो, महादेव बोले उनके किस्मत में औलाद का सुख नहीं है। तो जब मैं जबरदस्ती ज्यादा बोली महादेव से कि नहीं दे दो उनको औलाद, तब महादेव भोलेनाथ बोले कि तुम ही उनकी बेटी बन के जन्म ले लो पार्वती। तब मैं आपके पत्नी के गर्भ में आई और बेटी बन के आपके जन्म ली। और हम सेठ को पता चल गया और पंडित को पता चल गया, जब वो पत्र देखने आया था तो हमारी कुंडली बनाने, उसको पता चल गया कि मैं कोई साधारण लड़की नहीं, अगर मैं मिट्टी के छू दूं तो सोना बन जाएगा। वो उसके मन में लालच आ गया, ये मेरे घर जाएगी तो मैं धनवान हो जाऊंगा, इसलिए झूठ बोला कि एक कुलच्छनी है, भाग्यशाली नहीं आपके लिए। सो आपने लक्कड़ का बक्सा बनवा के नदी में दहवा दिया, और दहते दहते जब हम जा रहे थे, पंडित सोचा कि मैं उसको मिलूंगी। अब मैं उधर से दहते दहते उसके पास ना जाके एक कुम्हार के पास से पहुंच गई। सो कुम्हार अपने घर ले गए, हमें पोसे पाले, और आज तलक मैं उनके घर पे पड़ी हूँ। आज मैं सच्चाई नहीं बताती तो बहुत अनर्थ हो जाता, आपकी हमारी शादी हो जाती थी, बाप बेटी की कभी शादी नहीं होती है, ये अनर्थ हम कैसे होने देते। तब सेठ ने बोला कि बेटा मुझे माफ कर दो। हम पंडित के बात में आ गया और आके यहाँ शादी के बाद पछताव रखा, हमें नहीं पता था आप मेरी बेटी हो, नहीं ये पाप मैं कभी नहीं करता, बेटी मुझे माफ कर दो। तब मैया पार्वती बोली कि देखिए पिताजी, आप तो अनजाने में गलती की है, लेकिन पंडित तो जानबूझ के गलती किया है और फिर दोबारा आपसे करवा रहा था शादी करने के, सबसे बड़ा पापी तो वो है। तब सेठ जी बोले पार्वती के बेटा हमारे घर चलो। पार्वती बोली नहीं, जन्म देने वाले माँ बाप से ज्यादा हक औलाद बच्चे पर उनका होता है जो पोस पाल के बड़ा करते हैं। जरूरी नहीं है जन्म देने वाले माँ बाप का हक ज्यादा होता है औलाद पर, सबसे ज्यादा हक उनका होता है जो पोस पाल के बच्चे के बड़ा करते हैं। सो हम इनका साथ छोड़ के कभी नहीं जाएंगे और रहेंगे इनके घर, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। 18 साल के हो गई हूँ, 2 साल और रहना, 2 साल के बाद मैं अपने पति के पास यानी महादेव के पास कैलाश चली जाऊंगी। मैं यहाँ इनके पास भी नहीं रहूंगी, क्योंकि 20 साल की ही उम्र दे के हमके धरती पर महादेव भेजे हैं, 20 साल तक की जिंदगी रहने के लिए, जीवन बिताने के लिए। 20 साल के बाद मैं नहीं रह पाऊंगी। कुम्हार जो था वो भी परेशान हो गया कि मेरी बेटी चली जाएगी। सेठ जी भी परेशान हुए कि मेरे को औलाद होते हुए मैं बिना औलाद के आज तलक रहा, कुछ आखिर 20 साल सही, लेकिन अपनी बेटी के साथ रह तो लिया होता, खेल घूम लिया होता इसके साथ, कुछ खुशियां तो इसका मैं पा गया होता, कुछ बचपना तो इसके साथ जी लिया होता, इसका देख लिया होता। लेकिन पंडित जी के कारण मैं वो भी नहीं कर पाया। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माँ के बेटे से दूर कर देते हैं, बेटे के माँ से बेटी के माँ से दूर कर देते हैं, जैसे वो पंडित था। लेकिन हर इंसान को अपने करने की सजाई जरूर मिलती है, आगे चाहे पीछे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा पाप है किसी के बच्चे से किसी को दूर करना। जो पंडित किया है उसके भी करने की सजाई महादेव जरूर दिए होंगे और देंगे। गुरु भाई ने कथा गुरु के चरणों में रखते हुए मैं यही फिर कहूंगी आपसे कि मेरा कथा कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं कथा नया नया वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचते रहे, आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो हमारा कथा आपके पास पहुंचे और आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार देते रहें और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।